सो हेलो गाइस। सो फिर से मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो में। तो ये वीडियो का टॉपिक रहने वाला है रूल्स के बारे में। द फंडेड रूम का रूल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्योंकि हर प्रॉपर में उसका अकाउंट परचेज से ज़्यादा मैटर करता है उसका रूल्स, क्योंकि वो रूल्स अकॉर्डिंग आप लोग अपना एग्जीक्यूशन प्लानिंग करोगे। सो रूल डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। उससे पहले मैं और एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा गाइस कि मैंने जो पहला वीडियो परचेस का वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड किया था, ठीक है। तो उसमें मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन कर नहीं पाया था। तो इसमें मैं थोड़ा सा उसको भी कवर अप करने का कोशिश करूँगा। एंड प्रॉब्लम क्या होता है, एंड जो भी न्यू बिगिनर है उन लोग को पता नहीं होता, तो हम उन लोग के लिए भी ये वीडियो में उसको भी कवर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं रूल्स के बारे में पहले, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जब भी आप अकाउंट ओपन करोगे इसमें द फंडेड रूम में, तो ये आपका कुछ डैशबोर्ड ऐसा दिखेगा, ठीक है। मैंने अपना कल एक ट्रेड लिया था तो उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ है, 1% का भी अप में है अकाउंट। एंड यहाँ पे हर चीज़ आप देख सकते हो कितना अच्छा डैशबोर्ड है द फंडेड रूम का। एंड यहाँ पे आपका करंट बैलेंस दिखाता है, यहाँ पे आपका टोटल पीएनएल दिखाता है, एंड यहाँ पे आपका कितना परसेंट अप में या डाउन में दिखाता है, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग बैलेंस दिखाता है, ये आपका इनिशियल बैलेंस दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट टारगेट कितना परसेंट आपने अचीव किया है एंड कितना ड्रॉ डाउन में है यहाँ पे दिखाएगा। एंड यहाँ पे आपका मैक्स लॉस, ठीक है, यहाँ पे आपका डेली लॉस दिखाता है। एंड यहाँ पे अपना ट्रेडिंग डे कितना काउंट किया एंड विद इन द कैप। अब 1 मिनट का जो इनका एक रूल रहता है, तो ये भी हम डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो में। तो ये कुछ इंटरफेस है इसका होम पेज का, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग चलते हैं पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पीएनएल शो करता है एंड आपका ट्रेडिंग डेज कितना दिन हुआ है। मिनिमम हमारा स्टेप 1 क्लियर करने के लिए हमें 5 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करना रहता है। एंड इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा ट्रेडिंग डेज आर अपलोडेड 2 AM यूटीसी डेली, ठीक है। ये दो रात के 2 बजे में ये फिर से रीसेट होता है, ठीक है। अगर बैलेंस मूव टू 0.25 और मोर इन प्रॉफिट और लॉस देन योर डेली स्टार्ट बैलेंस, ठीक है। अगर जो भी बैलेंस इनिशियल बैलेंस रहता है उसी का 0.25% अगर आप नेगेटिव या पॉजिटिव में काउंट होगा तभी ये डे काउंट होता है, अदरवाइज डे काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया सब 1 मिनट ट्रेड्स कि आपको इतना परसेंट 10% के रेंज में ही रहना चाहिए। इसके ऊपर अगर चला जाता है तो फिर आप पे आउट नहीं ले सकते हो, आपका पे आउट ब्लॉक हो जाएगा। एंड ये भी सब मिनट 1 मिनट प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका ट्रेड्स है, ये आपका प्रॉफिट है। ये भी आपका 10 मिनट्स के अंडर ही रहना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपका पोजीशन जो भी पोजीशन रनिंग है वो यहाँ पे दिखाएगा आपको। यहाँ पे आपका ऑर्डर दिखाएगा, आपने जो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। यहाँ पे आपका हिस्ट्री दिखाएगा, आपने अभी कितना ट्रेड एग्जीक्यूशन किया है, सारा हिस्ट्री यहाँ पे दिखाएगा। मैंने बस एक ही ट्रेड किया था गोल्ड पे। एंड यहाँ पे इसका सारा कुछ अपडेट है, कितना इसमें प्रॉफिट बुक हुआ है एंड ये क्लोज स्टाटस। ये आपका ऑर्डर हिस्ट्री है, ठीक है। ये हिस्ट्री पे आपको हिस्ट्री चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपका कैलेंडर आ जाता है गाइस। तो इस कैलेंडर में आप देख सकते हो किन किन रे आपने ट्रेड लिया था एंड कितना प्रॉफिट सब किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही मैटर करती है। चलिए अभी हम रूल्स के बारे में समझते हैं। तो ये हमारा 5K का 2 स्टेप अकाउंट है गाइस। तो हम लोग 2 स्टेप एवोल्यूशन पे क्लिक करते हैं। जब इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 स्टेप एवोल्यूशन ये सब चीज़ें आ जाएगा, देखिए। आपका स्टेप 1 में इतना परसेंट प्रॉफिट करना है, स्टेप 2 में आपको इतना परसेंट प्रॉफिट करना है। आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको 5 दिन करना है एवोल्यूशन फेज में, एंड 7 डेज करना है आपको फंडेड स्टेज में, ठीक है।
7 दिन आपका होना चाहिए। यानी ये जो आप हम लोग चेक किए थे 0.25% प्रॉफिट या लॉस में वो डे अगर आप क्लोज करते हो तभी जाके वो डे काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। ये आपका मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट 5% है एंड ये आपका ओवरऑल लॉस लिमिट 10% है। ठीक है। ये आपका लिवरेज वगैरह है। फॉरेक्स में आपको 100x मिलता है, कम्युनिटीज़ में आपको 30x मिलता है एंड क्रिप्टो में आपको 2x का लिवरेज मिलता है। ठीक है, द फंडेड रूप में। और ये एक रूल है, इसको अच्छे से हम लोग को देखना पड़ेगा क्योंकि ये आपका फंडेड स्टेज में ये रूल आपका मतलब अप्लाई होता है। इसका रूल का मतलब है इन द फंडेड स्टेज यू कैन नॉट रिस्क 3% और मोर ऑफ योर टोटल कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। इसका मतलब ये है गाइस कि आप फंडेड स्टेज में जब पहुंच जाओ तब आप एक सिंगल ट्रेड में एक पेयर में अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपका रिस्क 3% या 3% के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। पोजीशन ऑफ स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट, और ये पोजीशन का आप कंफर्म स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट करके आपको ट्रेड लेना होगा। इंश्योर नो सिंगल ट्रेड एक्सिस्ट द लिमिट, मतलब कोई भी एक सिंगल ट्रेड ये लिमिट को रीच नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पे और एक चीज़ मेंशन हुआ है, मल्टीपल ट्रेड्स टेकन ऑन द सेम एसेट ऑन द सेम डे आर काउंटेड टुगेदर एज अ वन ट्रेड फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल। ठीक है, मतलब आप एक सिंगल ट्रेड लो या फिर मल्टीपल ट्रेड्स लो एक ही पेयर में, तो भी वो एक सिंगल ट्रेड ही काउंट होगा। अगर वो सिंगल ट्रेड में आपका मल्टीपल ट्रेड लेके भी आपका ऑलमोस्ट 3% हो जाता है तो फिर आपका ये रूल वायोलेशन हो जाता है, तो फिर आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है गाइस। ठीक है, हो सकता है कि हो जाएगा। तो ये सब रूल्स को अच्छे से आप लोग चेकआउट करो। ये इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन किया हुआ है। प्रॉफिट टारगेट ये हम लोग डिस्कस किए थे, 8%, 5%, डेली लॉस लिमिट 5%, सब में लागू होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में। एंड मैक्सिमम टोटल लॉस आपका 10%, इसमें भी 10% रहेगा, इसमें भी 10% रहेगा। ठीक है। इसमें मैक्स रिस्क पर ट्रेड एवोल्यूशन फेज में नहीं है एंड फंडे स्टेज में आपको मिलेगा 3% का, जो अभी हमने रिसेंट डिस्कस किए थे। ठीक है। एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपका 5 डेज इसमें रहेगा स्टेप 1 में, एंड स्टेप 2 में भी आपका 5 डेज रहेगा। फंडे स्टेज में आपका 7 दिन का रहेगा। ठीक है। इसमें आपका ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड है, आप कितना दिनों तक आप अकाउंट को पास करो या पे आउट लो, उसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है गाइस, ये आपका महीने का 30 दिन के अंदर आपका एक ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए, नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, तो ये रूल भी है। तो आगे रूल चेक करेंगे तो वहाँ पे मेंशन हुआ हुआ करेगा, मैंने पहले से आपको बता दिया। ये आपका लिवरेज वगैरह मेंशन है आपका फॉरेक्स में, कमोडिटीज़ में, क्रिप्टो में, एंड ये आप लोग अच्छे से चेकआउट कर लेना। ठीक है। तो अब चले आते हैं जनरल ट्रेडिंग रूल के बारे में। तो यहाँ पे आपका न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है गाइस। News trading is allowed during evaluation stages. You can hold trades through news event. However, deliberately open trades only around major news to quick profit and discouraged unfunded account profit from trades open close within 3 minutes. Hybrid news for the forex factory open at least 5 hours before the event. Okay. तो गाइस यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए ग्रीन टिक लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि आप लोग न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन जब न्यूज़ आते वक्त आप 3 मिनट पहले या 3 मिनट बाद अगर ट्रेड को ओपन या क्लोज करते हो तो वो आपका ट्रेड काउंट नहीं होगा। ठीक है। वो तभी काउंट होगा जब आपका पोजीशन 5 आवर्स बिफोर द इवेंट, जब न्यूज़ आने वक्त रहेगा 5 घंटा पहले से आपका अगर ट्रेड रनिंग में है, ओपन पोजीशन आपका रनिंग है, देन ही वो ट्रेड काउंट होगा, अदरवाइज वो ट्रेड आपका काउंट नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे सेम हेजिंग, सेम अकाउंट हेजिंग अलाउड नहीं है, मतलब कि आप एक पेयर में बाय एंड सेल दो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते एक सिंगल ही। अगर आपको सेटअप मिल रहा है, अगर आप बाइंग की तरफ जा रहे हो तो आपको बाइंग ही करना है, सेलिंग नहीं कर सकते। हेजिंग इसमें अलाउड ही नहीं है। ठीक है। जैसे कि आपको लॉस को मिनिमाइज करने के लिए लोग हेजिंग का यूज़ करते हैं, वो आपका अपना पर्सनल ब्रोकर में यूज़ कर सकते हो, लेकिन फंडेड रूम इसको अलाउड नहीं करता है। ठीक है। हेजिंग अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट ये भी रूल अलाउड नहीं है। ठीक है।
एक्सपर्ट एडवाइज़र, ये आपका एडवाइस है, आप बॉट का ये इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी बॉट अगर आपको कुछ एडवाइस लेना है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो यूजिंग एडवाइज़र, ये सब चीज़ मेंशन हुआ है यहाँ पे। चलिए, ठीक है, ये पता चल गया। एंड वीकेंड एंड ओवरनाइट होल्डिंग, यस डेफिनेटली द फंडेड भी अलाउड करता है, एंड बहुत सारी प्रॉफर्म ही अलाउड नहीं करती है होल्डिंग का, लेकिन द फंडेड रूम करता है, एंड वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है ये। You can hold your person weekend and overnight. There are no restriction on holding time. Give you fully flexibility in your trading strategy. चलिए, तो ये तो आप कर सकते हो डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT, ठीक है, ये HFT रूल लिखा हुआ है, मोर देन 3 फिल ऑर्डर्स 4 और मोर, मतलब आप मतलब आप 3 ऑर्डर या 4 मैक्सिमम एक डायरेक्शन में एसिड में 3 मिनट के अंदर अगर ट्रेड करते हो, देन आपका वही HFT वायोलेशन में माना जाएगा, एंड आर्बिट्राज इसको बोलते हैं। एंड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म प्राइस वी डिले स्ट्रिक्टली प्रोवाइड सच एक्टिविटी एज अकाउंट टर्मिनेशन, तो अगर ये चीज़ आप करते हो देन आपका अकाउंट टर्मिनेशन होगा, ठीक है। तो HFT आपको नहीं करना है गाइस, 3 मिनट के अंदर आप 3-4 एक एक ही ट्रेड में आपको 3-4 पोजीशन ओपन नहीं करना है, ये आपका HFT वायोलेशन में काउंट होता है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे आप। एंड टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर, टिक स्कैल्पिंग, एंड arbitrage probably is mentioned in our terms and condition 13I, if you are 10% of your trade close under 1 minute, more than 10% profit come from close under 1 minute, your account cannot request a payout, continue trading until the 10%, okay। तो यहाँ पे टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर में सिंपल लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे एक ट्रेड 1 मिनट के अंदर क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। इनका सिंपल सा रूल है, 10% अगर आपका ये 1 मिनट के अंदर मतलब आपका पोजीशन कटअप आपने किया, आपने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और 10% से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर आपको आपको आपका पे आउट ब्लॉक हो जाएगा, फिर से आपको वो परसेंटेज में लाना है 10% के आसपास, तभी आप फिर एलिजिबल हो गए पे आउट लेने के लिए, ठीक है। तो ये टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर में आता है। एंड कॉपी ट्रेडिंग यूजिंग थर्ड पार्टी ट्रेडिंग सर्विस इज़ नॉट अलाउड, आप किसी थर्ड पार्टी का सर्विस नहीं ले सकते हो इसमें, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। अकाउंट शेयरिंग भी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये भी हम लोग समझ गए। एंड अभी पे आउट विंडो पे आते हैं। द पे आउट विंडो इज़ फ्रॉम संडे 11:59 PM IST टू मंडे 12 PM तक, ठीक है। मतलब आपका पे आउट जब आप मतलब एवोल्यूशन फेज पास करके फंडे स्टेज में पहुंच जाओगे, एंड फंडे स्टेज में आप कुछ प्रॉफिट बनाओगे, तो आप विड्रॉल वीकली के हिसाब से आप लोग अपना रात के संडे को रात के 12 बजे से लेके मंडे मंडे सुबह 12 बजे तक आप लोग पे आउट अपना रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड रिक्वेस्ट मेड आउटसाइड विद एक्सेप्टेड वन सबमिट पे आउट टिपिकली प्रोसीड अंडर 2 आवर्स, जब ये रिक्वेस्ट करोगे तो आपका 2 घंटे के अंदर ही आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन प्रोसेस अप टू आपका वेरिफिकेशन के लिए आपको टोटल 24 घंटे के अंदर आपको अपडेट मिल जाएगा इस मेल के थ्रू, ठीक है। चलिए, ये चीज़ समझ गए। अभी देखते हैं रूल्स एक्सप्लेनेशन क्या है, ये चीज़ में अच्छे से मेंशन किया हुआ है। टू 10 यू आर बिल्डिंग योर अकाउंट, एंड इतना 6 डे आपको टोटल स्टडीली इतना करना है, इतना प्रॉफिट आपको बनाना है। चलिए, ये तो हम लोग समझ गए। एंड ये आपका डेली लॉस का जो लिमिट है, यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से वो समझा गया है, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसे एक बार रीड कर लेना, बाकी हम लोग ने हर रूल्स को यहाँ पे कवर अप कर लिया है गाइस, ये बस आपको एग्जांपल दिया गया है, एंड आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आके। और मैं इसका लिंक आपको अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसमें जाके इसको परचेस कर सकते हो गाइस। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू करते हो तो मैं आपको गाइड करूँगा, आपको कोई भी अगर आपका फंडेड अकाउंट के रिलेटेड इशू आएगा तो मैं अपने टीम से बात करके उसे सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग
चेकआउट कर लेना गाइस। तो चलिए मैं आपको और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहता था, तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग थोड़ा-सा नीचे आते हैं ब्लैंक स्क्रीन में। यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम होता क्या है, जो बिगिनर के लिए हो उन लोग को थोड़ा पता नहीं रहता, तो मैं उन लोगों के लिए भी ये चीज़ थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली गाइस प्रॉब्लम ये एक कंपनी होती है, ठीक है? ये कंपनी होती है गाइस, ये क्या करती है फंड प्रोवाइड करती है, ठीक है? जो स्किलफुल ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है? जो स्किल ट्रेडर्स होते हैं ना, उन्हें ये फंड प्रोवाइड करते हैं। तो लेकिन ये तभी फंड प्रोवाइड करते हैं, ये पहले आपका एक टेस्ट लेते हैं, जैसे कि एवोल्यूशन फेज आता है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एवोल्यूशन फेज आता है। यहाँ पे आपको कुछ रूल्स को फॉलो करके आपको इनका अकाउंट को पास करना रहता है, ठीक है? अगर मान लो आप इनका रूल्स फॉलो करके इनका 2 रूल्स को क्लियर कर लिए, तब ये आपको फंडेड अकाउंट देते हैं। और फंडेड अकाउंट में अब जो भी प्रॉफिट बनाओगे सेम रूल्स को फॉलो करके, तब आपको पे आउट मिलेगा। ओके, जस्ट वेट अ सेकंड गाइस। आपको पे आउट मिलेगा, ठीक है? तो फिर इसमें जो भी रूल्स है एंड सारा चीज़ें यहाँ पे मैं आप ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ गाइस, एंड प्रॉब्लम एंड बाकी रहा आपको द फंडेड रूम प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपको द फंडेड रूम क्यों लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही स्मूथ इंटरफेस मिलता है गाइस, एंड बहुत ही आपको प्रॉपर आपको एक्सएनएस के जैसा प्लेटफॉर्म मिलता है। आप ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हो, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मिलता है। दूसरा, आप कोई भी यूज़ करोगे अगर प्रोफर्म, तो उसमें आपको MT5 से लॉगिन करना पड़ेगा, और MT5 से आपको ट्रेड वगैरह पंच पंच आउट सब करना पड़ता है। देन वो थोड़ा सा ये रहता है, लेकिन इसमें आपका एक ही जगह पे हर चीज़ आपका मेंशन है। हर चीज़ आप ट्रेड करने के लिए एक बार मैं और एक बार आपको दिखा देता हूँ गाइस, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए, तो ये आपका डैशबोर्ड हो गया। यहाँ पे आपको ट्रेड करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए कितना स्मूथ इंटरफेस है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू गाइस। चलिए, चार्ट खुल चुका है गाइस। देखिए पूरा डिटो आपका ब्रोकर की तरह ही यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, चार्ट देख सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको ड्रॉ करना है लाइन वगैरह, यहाँ पे लाइन बना सकते हो, ठीक है? एंड सारा चीज़ आप यहाँ पे बाय सेल का ऑप्शन है, यहाँ पे आपका क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है? तो हर चीज़ यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। प्रॉपर आपको ट्रेडिंग व्यू के जैसा फील मिलेगा, प्रॉपर ब्रोकर की तरह मिलेगा। एंड पे आउट भी इसका बहुत अच्छा है, एंड ये बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, ठीक है? इसका आप रिव्यूज़, इसका आप सब चीज़ चेक कर सकते हो गाइस, तभी बाय करना। ओके, चलिए, सो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है? अगर आपको समझ में आया होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लाइव स्ट्रीम करूँ इसके रिगार्डिंग कि कैसे मैं अकाउंट को धीरे धीरे करके पास करता हूँ या क्या करता हूँ, आपको डेली अपडेट चाहिए अकाउंट के रिलेटेड, एंड कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझे। मैं डेफिनेटली श्योर आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगा, एंड उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।